हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की भौतिक विज्ञान पे हम बात करने वाले हैं, जिसमें से आज का ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका आज का ये पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कि किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं आवेशित करने के, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जहां पे मैंने बताया है कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या फ़र्क पड़ता है। इन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल से कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 की भौतिक विज्ञान, जो कि 2022 अर्थात 24 और 25 के अंदर एग्जाम होने वाला है। और अगर आप नए वीडियो देखना चाहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आवेश को उत्पन्न करने के क्या क्या तरीके होते हैं। अर्थात जब भी किसी वस्तु पे धनात्मक आवेश लाना होता है या ऋणात्मक आवेश लाना होता है तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं, उस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरली 3 प्रकार के तरीके होते हैं, जिनमें से सबसे पहला तरीका होता है घर्षण द्वारा आवेशन, अर्थात तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरे नंबर पे होता है जो कि चालन द्वारा आवेशन, अर्थात चार्जिंग बाय कंडक्शन, अर्थात जब दो वस्तुओं को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उस मेथड से भी चार्ज किया जा सकता है। थर्ड नंबर पे होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, अर्थात तो चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड होते हैं, इनको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि कैसे वर्क करते हैं, कैसे एक वस्तु को दूसरे वस्तु से आवेशित किया जाता है। अगर हम बेसिक से सिद्धांत पे बात करें तो इन सभी में एक ही सिद्धांत होता है कि अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तभी वस्तु चार्ज होगी। और चार्जिंग का मतलब होता है कि जैसे कि अगर किसी वस्तु पे धनात्मक आवेश आता है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अगर किसी वस्तु पे ऋणात्मक आवेश आ जाता है, इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जैसे कि मैंने वीडियो 1 में डिटेल से कवर किया था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि घर्षण द्वारा कैसे वस्तु को आवेशित किया जाता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। घर्षण में होता क्या है, जब दो वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, रब किया जाता है। जैसे कि हम सभी ने काफ़ी बार ऐसे एक्सपेरिमेंट भी किए, जैसे कि बालों में जब हम कंघे को रगड़ते हैं, उसके बाद उस कंघे को जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारे धूल के कण उसमें चिपक जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें रगड़ने से पहले एक यहाँ पे आपको राड दिख रही होगी, दूसरा एक कपड़े का यहाँ पे दिख रहा होगा, अर्थात ए एक राड है और बी यहाँ पे एक कपड़े का टुकड़ा है। अब इन दोनों को रगड़ने से पहले आप देख सकते हैं इन पे कोई भी आवेश नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद क्या होता है, राड पे प्लस का आवेश आ जाता है और जो कपड़ा है उस पर माइनस का। अब किसके ऊपर प्लस का आवेश आएगा, किसके ऊपर माइनस का आवेश आएगा, ये निर्भर करता है कि दोनों वस्तुएं कैसी हैं। जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं उस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है उस पर माइनस का आवेश आ जाएगा। तो ये तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो किसके ऊपर धनात्मक आवेश आएगा और किसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आएगा। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशंस की बात करें थोड़ा सा, तो जब दो वस्तुओं ए और बी को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु ए जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बंधे होते हैं, से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु बी में क्या है, चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ए वस्तु क्या है, धनावेशित हो जाती है और बी वस्तु क्या है, ऋणावेशित हो जाती है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि घर्षण द्वारा उत्पन्न धनावेश व ऋणावेश कैसे आएंगे। अर्थात जैसे कि मान लो कांच की छड़ की अगर रेशम की छड़ को आपस में रगड़ा जाएगा, कांच और जब रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे हमेशा धनात्मक आएगा और ऋणात्मक आएगा रेशम की छड़ पे। वहीं पे अगर आप फर या ऊन का कपड़ा लेते हैं, उनको चाहे रबड़ के साथ में रगड़ें, चाहे अंबर के साथ में या एबोनाइट या प्लास्टिक के साथ में रगड़ते हैं, तो हमेशा जो यहाँ पे फर या ऊन का कपड़ा होगा उस पर धन आवेश आएगा और रबड़ की चाहे हो, चाहे अंबर या एबोनाइट या प्लास्टिक, उसमें हमेशा ऋण आवेश ही आएगा। वहीं पे अगर हम सूखे बाल को कंघे के साथ में रगड़ते हैं तो सूखे बालों में धनात्मक आवेश आता है, वहीं पे ऋण आवेश जो होता है कंघे के ऊपर आता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछ भी लेता है एग्जाम में कि अगर आप अपने बालों पे कंघे को रगड़ते हैं तो कंघे में कौन सा आवेश आएगा, तो आपको वहाँ पे बताना है कि वहाँ पे ऋणात्मक आवेश आएगा और हमारे बालों में जो है धनात्मक आवेश आ जाएगा।
अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि घर्षण से संबंधित है। जैसे कि यह विधि जो होती है विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करने के लिए उपयोगी है, चालकों के लिए नहीं। अर्थात विद्युत रोधी क्या होते हैं और चालक क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया था पहला वाला, जहाँ पे मैंने बताया था कि जिस पदार्थ के अंदर बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं उन पदार्थों को हम चालक कहते हैं, और जिन पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जाते हैं उसे हम अचालक कहते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है कि इस विधि में दोनों वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है, परंतु उन पर आवेश की प्रकृति परस्पर विपरीत होती है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जब कपड़े को ऊन के कपड़े से या किसी कपड़े से रगड़ते हैं तो जिस पे एक आवेश आता है विपरीत तो दूसरे पे विपरीत आता है, अर्थात इस प्रकार का यहाँ पे प्रक्रिया होती है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि हमारा बी नंबर पे है थर्ड, जहाँ पे चालन द्वारा आवेशन था, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें कैसे क्या कार्य करते हैं इस पे हम थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप एक डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम में एक ए बी सी तीन आपको दिख रहे होंगे। इन तीनों में क्या है कि ए वाला जो है अभी धातु का गोला है और एक ये अचालक धातु से अर्थात अचालक स्टैंड से लगा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब किसी चालक को किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इसमें पास में आपको दिख रहा होगा, उससे हमने इसको जैसे ही स्पर्श कराया है तो वो निगेटिव था, इस कारण से उसके ऊपर निगेटिव आवेश आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस निगेटिव वाली रॉड को हटा देंगे। तो रॉड को जैसे हटाएंगे वो फिर पूरे पे चार्ज क्या होता है, धीरे धीरे विपरीत हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण, अर्थात यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट आता है। लेकिन ये क्या होता है इस पर हम डिटेल से सेपरेट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, चार्ज इसके ऊपर पूरा का पूरा बिखर जाता है और ये ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ पे अगर महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि इस विधि द्वारा केवल चालक को आवेशित किया जा सकता है, विद्युत रोधी को नहीं किया जा सकता। स्पर्श बिंदु पर चालक को प्राप्त आवेश तुरंत इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। चालक पर आवेश की प्रकृति वही है जो कि आवेशन क्षण के, अर्थात यहाँ पे विपरीत आवेश नहीं आते हैं। जैसे कि घर्षण में मैंने देखा था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है अर्थात रगड़ा जाता है तो एक पे धनात्मक आता है तो एक पे ऋणात्मक आता है। लेकिन यहाँ पे जब हम चालन विधि द्वारा करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जैसे कि मान लिया अगर आपने प्लस की क्षण को स्पर्श कराओगे तो उस पर भी प्लस आएगा, इस पर भी प्लस आएगा, अर्थात यहाँ पे समान आवेश ही रहता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन अर्थात चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है। इंडक्शन का मतलब होता है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पास में लाया जाए बिना स्पर्श किए तो इस मेथड को कहा जाता है इंडक्शन। तो इंडक्शन मेथड से कैसे चार्ज किया जाता है उसके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसमें अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करें तो स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि निकटवर्ती आवेशित वस्तु की उपस्थिति में किसी पदार्थ में आवेश के पुनर्वितरण की घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर एक वस्तु है आवेशित तो उसके पास में अगर कोई दूसरी वस्तु में आवेश का पुनर्वितरण होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, प्रेरण कहा जाता है। प्रेरण वही हम आगे पढ़ेंगे जब चुंबकीय क्षेत्र, तो वहाँ पर भी देखेंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन का मतलब एक बार समझ लीजिए कि बिना उसको स्पर्श किए अगर उसकी उपस्थिति में पास वाली वस्तु पे कोई भी फर्क पड़ता है तो उसे इंडक्शन कहा जाता है। अब ये कई प्रकार के इंडक्शन हो सकते हैं, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र में इंडक्शन हो सकता है, यहाँ पे चार्जिंग में भी इंडक्शन होता है। जैसे कि हम घरों में खाना पकाते हैं तो वहाँ पर भी क्या है, इंडक्शन का यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ पे इंडक्शन शब्द का यूज में लिया जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे एक वस्तु को दूसरी वस्तु से आवेशित किया जाता है उसके पास में लाकर। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 5 डायग्राम दिख रहे होंगे, जिसमें से सबसे पहला ए डायग्राम है जहाँ पे एक गोला जो है एक अचालक स्टैंड के ऊपर लगा हुआ है। अब इसके पास में बी वाले डायग्राम में अगर मैं कोई भी धनात्मक वस्तु इसके पास में लाता हूँ तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। तो प्लस वाले आवेश माइनस को अपनी तरफ खींच लेते हैं और माइनस और प्लस वाले आवेश दूसरे अर्थात रिपल अर्थात प्रतिकर्षण के कारण दूर चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी डायग्राम में एक तरफ जो है ग्राउंड अर्थात वायर को जो है अर्थ से जोड़ देते हैं। तो जितने भी प्लस के होते हैं तुरंत क्या है अर्थ के अंदर चले जाएंगे, तो इस पर केवल माइनस का बच जाता है।
इसके बाद फिर क्या करते हैं, इस रॉड को हटा देते हैं। अर्थात जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हम वायर को हटाएंगे यहाँ से जो ग्राउंड से कनेक्ट किया था, तो आप डी में देख सकते हैं। फिर इसके बाद ई में हमने क्या किया, इस रॉड को भी हटा दिया, तो यहाँ पे जो माइनस का आवेश बचा था वो पूरे के ऊपर वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार से इंडक्शन मेथड से किसी भी वस्तु को चार्ज किया जा सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं इसमें मेथड क्या थी। तो आप यहाँ पे एक दूसरी मेथड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें क्या है कि इसमें दो पहले बाल लिए जाते हैं जो कंडक्टर के होते हैं, उसके बाद में फिर एक पास में लाई जाती है। फिर इस प्रकार से पूरी प्रोसेस सेम वही होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी में चीज़ों को समझा कि किस प्रकार से एक वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, आवेशित करने के क्या क्या तरीके होते हैं, घर्षण द्वारा कैसे आवेशित किया जाता है, चालन द्वारा कैसे आवेशित किया जाता है, इंडक्शन क्या होता है। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है। अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि आवेश के क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, आवेश क्या होता है, इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।